अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक और मैं हूं फरीना सिद्दीकी। हम अपने घरों के बदलते हुए माहौल देख रहे हैं, अपने घरों के बदलते हुए हालात देख रहे हैं और अपने घरों की बदली हुई कदरें देख रहे हैं। और उसकी वजह है हमारे रवैयों का बदलाव और हमारे रवैयों का बदलना, हमारी वैल्यूज का चेंज हो जाना, हमारी प्रायोरिटीज यानी कि तरजीहात का बदल जाना। एज पेरेंट्स हम ये देखते हैं कि हम बिल्कुल अलग चीज़ों में मशगूल हैं। हम पार्टी कर रहे हैं, अपने बच्चों का फोकस नहीं है, बच्चों को सिर्फ एक बोझ समझ के हम ट्रीट कर रहे हैं और फिर हम उनको डिवाइसेस दे के समझते हैं कि वो बेबी सिटिंग का रोल प्ले कर सकते हैं। और फिर जब वही बच्चे बड़े होके अपनी उन्हीं डिवाइसेस को लेके कमरे में बंद हो जाते हैं और हमें तनहा छोड़ देते हैं तो हमें शिकायत होती है। हम सारा इल्जाम बच्चों के ऊपर डालते हैं, ये कहते हैं कि बच्चे तो बड़े खराब हैं, वो तो देखो वालिदैन को पूछते नहीं। फिर वही बच्चे जब बड़े होके आपको बिल्कुल नो लिफ्ट कर देते हैं, या तो अपनी मर्जी से शादियां कर लेते हैं, शादियां करते हैं तो जो है बीवियों की तरफ परवाह ज्यादा करने लगते हैं या शौहरों की तरफ ज्यादा परवाह करने लगते हैं। तब उनके कहते हैं तुम बीवी के गुलाम हो, तुम तो ससुराल की गुलाम हो गई। ये रवैया हमें बदलना होगा और आज से बदलना होगा। मैं उन माओं से मुखातिब होना चाहती हूँ कि जिनके पास डिवाइसेस हैं, फोन्स हैं, जो अपनी तैयारी, अपने मेकअप, अपनी ज्वेलरी पे पूरी अच्छी तरह तवज्जो देके बच्चे को सिर्फ सेल फोन पकड़ा देती हैं और फिर फखर से कहती हैं कि तो मेरा तो छोटा सा बच्चा इतनी सी उम्र से आईफोन जो है वो ऑपरेट कर लेता है, उसको तो सारे ऐप खोलने आते हैं, उसको सब आता है। वो इसलिए कि आप उसको अपने सीने पे बिठा के अपने चेहरे से खेलने का मौका नहीं दे रही, अपने बालों से खेलने का मौका नहीं दे रही, आप रोजाना उसकी लोई और उसकी मालिश करके बड़ा नहीं कर रही हैं। हमारी माओ ने ऐसा ही किया, इसीलिए आज हम जो इस बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, हम टर्निंग 50 में अभी तक अपनी माँ की गुलामी की हद तक मोहब्बत करती हूँ। मेरी वालदा अगर कुछ कह दें तो वो मेरे लिए पत्थर पे लकीर है। क्यों? इसलिए नहीं कि मैं सुपर वुमेन हूं, इसलिए नहीं कि मैं सबसे बेहतर औलाद हूं, नहीं। मेरी जनरेशन की सारी औलादें ऐसी थी क्योंकि उन माओं ने अपनी तवज्जो दी, उन माओं ने अपना वक्त दिया, उन माओं ने अपनी पूरी हर चीज को एक तरफ रख के हमारे पर तवज्जो दी। हमें फोन नहीं दे दिए, टीवी के आके बिठा के भूल नहीं जाती थी, वो सोशल बटरफ्लाई नहीं बनी हुई थी, वो ससुराल को भी देखती थी, वो मैके को भी देखती थी, वो रिश्ते नाते भी निभाती थी, हमारी तालीम पे भी तवज्जो देती थी, हमारे बनाने संवारने पे भी तवज्जो देती थी, हमारी सफाई के ऊपर भी तवज्जो देती थी और फिर हमारी कैरेक्टर डेवलपमेंट, जिसे कहना चाहिए किरदार को बिल्ड करने पे भी तवज्जो देती थी। ठीक है, फिर उसके साथ वो बहुत अच्छी बीवी भी थी, बहुत अच्छी बीवी भी थी, बहुत अच्छी बहू भी थी, बेटी भी थी, सब थी। आज की औरत क्या कर रही है वो उसे सोचना है। मैं सारी औरतों की बात नहीं कर रही हूँ, तो प्लीज कमेंट्स में ये ना लिखिए कि मैं किसी को स्प्रे पेंट कर रही हूँ या मैं ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे रही हूँ। लेकिन बच्चों में जो खराबी हो रही है और बच्चे वालिदैन से लाताल्लुक हो रहे हैं, वो इसलिए कि हम अपना फर्ज भूल गए हैं। और जो माएँ अगर कुछ करती भी हैं तो वह सारा इल्जाम फिर वालिद पे डांट देती हैं, ये तो कुछ करते ही नहीं। आपका काम है मेरी बहन, अल्लाह आपसे सवाल करेगा आपकी औलाद के बारे में, तैयार रहिए।